सभी दर्शकों को हमारी उस नमस्ते। कला प्रोग्राम कुछ अलग तरीके से आज प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आज बहुत सारे कलाकारों से आपको मिलवाएंगे और जिस तरह आप जानते हैं 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे यानी विश्व कला दिवस मनाया जाता है और इस संदर्भ में बहुत सारे जो कलाकार हैं अपनी कला की प्रदर्शनी करते हैं, अपनी जो पेंटिंग्स है, स्कल्पचर्स है, वो जगह जगह पर जाकर प्रदर्शन करते हैं। तो आज हम आए हुए हैं नेल्सन मंडेला सेंटर और यहाँ से आपको बहुत सारे कलाकारों को मिलवाएंगे जो छोटे बड़े सब यहाँ पर आए हुए हैं और इसी संदर्भ है यानी वर्ल्ड आर्ट डे के जो संदर्भ है यहाँ पर आकर अपने जो कार्य है, जो कला है, उनमें वे सब लोगों को दिखा रहे हैं और बहुत सारे देखने वाले यहाँ पर आए हुए प्रदर्शनी में भी भाग ले रहे हैं। तो इस तरह हम सभी कलाकारों को धन्यवाद कहेंगे और उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए हम अभी आपको मिलवा रहे हैं नेल्सन मंडेला सेंटर के जो डायरेक्टर है स्टेफन कागुज से और उनको बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमको मौका दिया यहाँ पर कला कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। विश्व कला दिवस के संदर्भ में स्मारकों की प्रदर्शनी जो नेल्सन मंडेला सेंटर में लगी है, कला और संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में। इसमें सांस्कृतिक विरासत की ओर से कई गतिविधियों का आयोजन है जिनमें चित्रों की प्रदर्शनी भी लगी है और चित्रों की जो है प्रदर्शनी का उद्घाटन है। विश्व कला दिवस के अवसर पर सभी मनुष्यों के लिए और विशेषकर बच्चों के लिए तथा युवकों के लिए जो मॉरिशियन कलाकार हैं उनसे जान पहचान हो, उनसे मिले और उनकी कला को पहचाने। लगभग 30 चित्रकार जो एक्वारेल, गवाश, तेल चित्र यानी ऑयल पेंटिंग्स भी कर रहे हैं इस कार्यशाला में और जवान कलाकार भी हैं जो एक्वारेल और फिंगर प्रिंटिंग्स कर रहे हैं और ये सब हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए ताकि हमारी जो संस्कृति है तथा कला को भी बढ़ावा देने के लिए तथा परिरक्षण और संवर्धन हो टू प्रिजर्व एंड प्रमोट आवर कल्चर एंड आर्ट। दर्शकों मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये कार्विंग जो है ये साबुन से बनाया गया है और हम आपको मिलवा रहे हैं जो आर्टिस्ट है स्कल्प्टर कालीराम विराज कुमार। हमें बताएं कैसे आप करते। मैंने साबुन चुना है क्योंकि ये आसानी से कर सकते हैं, वो कार्विंग हो सकता है क्योंकि वो बच्चे हैं। These children could easily carve a piece of soap. ये साबुन देख रहे हो, ये एक ब्लॉक है, उसको कार्व करना चाहिए, उसको फॉर्म देना चाहिए। देख सकते हैं ये दिखा रहे हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कार्विंग। वो है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कार्विंग। वो कार्व करते हैं भीतर से और आउटसाइड से। हम लोग यहाँ पर ढेर आर्टिस्ट एक्सपोज किया है। वो नेल्सन मंडेला अफ्रो अफ्रीकन सेंटर में है और मैं यहाँ पर एक दो स्कल्पचर पेश रखे हैं। ये लकड़ी का है, ये ध्यान में है और इसका नाम रखा है ओपन माइंडेड। ये देखो ऐसा बना कर रखा है। ये लकड़ी ये कपूर का लकड़ी है। इसका समय लगभग 1 हफ्ता लगा है और इसका तैयार होने में और तब इसको इसमें क्लियर पेंट लगाया है।
ये भी लकड़ी का है, ये मेडिटेशन, ये ध्यान में ये भी है। एक मानो एक पेड़ के नीचे खड़ा है और मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान कर रहा है। और ये भी सीपे का लकड़ी है। यह भी अच्छा से भी तैयार नहीं हुआ है और कुछ समय और लगेगा तैयार होने में। ये गौतम बुद्ध है और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे हैं। ये लकड़ी का है। ये भी एक माँ अपने बच्चे को लिए हैं, देख रहे हैं, और ये बनाया है मदर्स डे के लिए। ये लकड़ी जंगल से लाया है और ये काला जो दिख रहा है ये लोगिजिन है। इसको थोड़ा साफ कर दिया और ये बनाया है कि मेडिटेशन में, ध्यान में बैठे हुए हैं ऊंचा जगह पर, और इसको साफ करके इसे क्लियर स्प्रे से लगा दिया है। और इसको बनाने में लगभग 2 हफ्ता लग गया है। समय लगता है इसको साफ चिकनाई में। स्कल्पचर के अलावा मैं पेंटिंग भी करता हूँ। ये पेंसिल से, काला पेंसिल से सिर्फ बनाया है। इसका रॉम्बों का फोटो है। कलर नहीं दिया, सिर्फ पेंसिल से किया है, सिर्फ पेंसिल से किया है, कलर नहीं है। मैं इस वक्त नेल्सन मंडेला सेंटर में हूँ। ये मेरा स्कल्पचर है जहाँ मैंने एक्सपोज किया है। और ये लकड़ी का फूलदान है और इसे मैंने तैयार किया है। मेरे बड़े भाई जो है जुगल किशोर बिकन, हम दोनों साथ में काम करते हैं। वो सिर्फ मेरे बड़े भाई नहीं है बल्कि मेरे गुरु भी है। उसके साथ मैं ये काम सीखा हूँ और वो मुझे सिखाते हैं। और हम दोनों साथ में लकड़ी के खोज में निकल जाते हैं और दोनों साथ में लकड़ी लाते हैं और काम भी करते हैं। दर्शकों, अब हम आपको दीपा जी से मिलवा रहे हैं। दीपा बहुत अच्छी कलाकार हैं और पिछली बार उनके साथ ब्लू पेनी म्यूजियम में आपने देखा वो वर्कशॉप चला रहे थे और वहाँ माचिस के जो पेंटिंग्स हैं उस पर उनके बच्चे जो हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग काम कर रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। लेकिन आज भी हम दीपा जी से मिलवा रहे हैं यहाँ पर नेल्सन मंडेला सेंटर में, और आज किस तरह का जो वर्कशॉप है इसमें वो काम करें। चलिए दीपा जी से मिलती है। दीपा जी नमस्ते। नमस्ते रत्ना जी। दीपा जी बताएं, आज यहाँ पर क्या विशेष बच्चों को सिखा रही हैं? आज यहाँ पर वर्कशॉप जो हम लोग चला रहे हैं, ACA जो एसोसिएशन है, यहाँ बच्चे लोग आए हैं और हम लोग डूडल सिखा रहे हैं। डूडलिंग आर्ट। डूडलिंग आर्ट क्या है? वो बहुत आसान तरीका है कुछ डिज़ाइन बनाने के लिए। जैसे कि हम लाइंस लेते हैं, वेरियस लाइन लेते हैं, जैसे जिगजैग लाइन, पैरेलल लाइन, मामूल तरीके के जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उसको लेकर हम डूडल बनाते हैं।
तो और डिफरेंट शेप को भी ले सकते हैं, कर्व लाइंस, ये सब शेप, डिफरेंट शेप लेकर हम लोग डूडल आर्ट बनाते हैं। तो बच्चे आज आए हैं करने के लिए नेल्सन मंडेला सेंटर में। और एक और है जो मेरा पेंटिंग जो है नीचे है, जो हम लोग वर्ल्ड आर्ट डे के द्वारा हम लोग प्रेजेंट किए थे। और मेरा जो टाइटल था वो था डीप बिलो, और वो ओशन के बारे में था, कंजर्वेशन ऑफ ओशन और प्रिजर्वेशन मैरीन लाइफ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबको कॉन्शियस होना चाहिए कि हम लोग अपना जो हेरिटेज है, अपना ओशन है, सी है, वाटर है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए और संभालना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और हम लोग का जो मैरीन लाइफ है उन लोगों को भी संभालना चाहिए, और हम लोग लीटर ये सब फेंकना नहीं चाहिए। और बस सेंटर में आज यहाँ बच्चे लोग हैं और डूडल कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। रवि जी, बहुत सुंदर आपका जो है ये पेंटिंग आपको दिख रही है, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। ये पेंटिंग मैंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व कला दिवस के अवसर में बनाया है। तो इस प्रदर्शनी में मैंने ये चुना कि क्यों ना श्रीमान जोसेफ फिलिप जॉन्ची के श्रद्धांजलि प्रस्तुत करूं। उन्होंने हमारे नेशनल एंथम जो है उसका म्यूज़िक बनाया है। तो कला दिवस कलाकार के प्रति, कला के प्रति सम्मान करने का दिन है, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। यूँ तो मैं अलग अलग तरह के कला बनाता हूँ, सृजन करता हूँ। मेरी रुचि स्कल्पचर में भी है, लेकिन मैं ज़्यादातर पेंटिंग बनाता हूँ। वर्ल्ड डे भी हैं, तो इसके अवसर पे नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में बच्चों को बुलाया गया है ताकि वे लोग स्कल्पचर्स और पेंटिंग कर सकें और साथ साथ में पहले ज़माने के गेम्स भी जान सके और सीख सके। मैं प्राथमिक स्कूल में अध्यापक हूँ और मेरा जो पास टाइम है वो मैं पेंटिंग करता हूँ
और शिल्पकला भी करता हूँ। और यहाँ जो पेंटिंग किया है मैंने, इसको पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया है। इसमें यहाँ पर देखते हैं कि इसमें एक नारी है और इसमें ऊपर में एक पेड़ की तरह है। तो मैंने नारी को, जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे को पर ध्यान देता है, उसको खाने पीने को देता है, वैसे ही वहाँ पर जो पर्यावरण है हमें देखना चाहिए। यहाँ पर हमें उसकी जो है उसमें काटना नहीं चाहिए, इसको साफ रखना चाहिए और इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसी के ध्यान में रखकर मैंने यह पेंटिंग रचा है। देव चुनावन जी, मैं देख रही हूँ आपका बहुत सुंदर पेंटिंग्स है और आपके साथ यहाँ नेल्सन मंडेला सेंटर में बहुत सारे कलाकार लोग आए हुए हैं और आपका जो संगठन है एसोसिएशन फॉर आर्टिस्ट जो है ACA, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। एक्शन फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का प्रधान हूँ। ये एसोसिएशन जो है 1985 से शुरू हुआ है। मॉरिशस में उस समय कठिन समय था और बहुत कम आर्टिस्ट थे। हमारे दोस्त दरिस्वा के साथ मिलकर हम लोग ये एसोसिएशन नॉन गवर्नमेंटल एसोसिएशन बनाया और ये यूनेस्को में एफिलिएटेड है और 30 बरस तक ये एसोसिएशन जीवित है। और मैं 2004 से
इस एसोसिएशन का प्रधान हूँ। हमारा मोटो जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, मॉरिशस के ऑटिस्ट कलाकारों को और अध्यापकों को, जो लोग आर्ट पसंद करते हैं, ये सभी लोगों को एक बंधन में जुटाने के ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि यूनाइट ऑल आर्टिस्ट, आर्ट लवर्स एंड आर्ट स्टूडेंट्स। तो इस एसोसिएशन द्वारा हम लोग हर साल प्रदर्शन करते हैं। इसका नाम है आर्ट एक्शन, और 2012 से मॉरिशस में हम लोग वर्ल्ड आर्ट डे मना रहे हैं। वर्ल्ड आर्ट डे ये IAA इंटरनेशनल आर्ट एसोसिएशन द्वारा हम लोग जहाँ पर एफिलिएटेड हैं, ये वर्ल्ड आर्ट डे का ये शुरू किए थे मेक्सिको में। 15 अप्रैल ये वर्ल्ड आर्ट डे है, क्योंकि ये कोइंसाइड होता है हमारे ये बड़ा कलाकार जो है लियोनार्डो दा विंसी, उसका जन्मदिन 15 अप्रैल है। और ये वर्ल्ड आर्ट डे उस बड़ा विद्वान के उनको सम्मान करने के लिए ये वर्ल्ड आर्ट डे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो मॉरिशस में 2012 से चारों दिशा में, मॉरिशस में, ये म्यूनिसिपैलिटी में, गैलरी में और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, चारों तरफ हर साल हम लोग ये वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। और इस ओकेजन में हम लोग प्रदर्शनी करते हैं, इन एग्जीबिशंस और वर्कशॉप करते हैं, और आर्टिस्ट लोग मिलते हैं। हमारे एसोसिएशन में लगभग 25 आर्टिस्ट हैं। तो हम लोग ये स्कूल में भी जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ पर HSC स्टूडेंट जो लोग आर्ट करते हैं उन लोगों को वर्कशॉप करते हैं ये वर्ल्ड आर्ट डे के ओकेजन में। और ये जैसे है सैंड स्कल्पचर भी करते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और ये जुटाव करते हैं आर्टिस्ट लोगों को। और पिछले 2 साल से ये वर्ल्ड आर्ट डे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। तो ये कोविड के कारण इस वर्ल्ड आर्ट डे को उतना महत्व नहीं मिला था, लेकिन इस साल से हम लोग फिर से ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर और नेशनल आर्ट गैलरी और ये जो नेल्सन मंडेला सेंटर है, इन सभी को एक साथ मिलाकर हम लोग ये वर्ल्ड आर्ट डे यहाँ पर सेंटर में मना रहे हैं। इस एग्जीबिशन में 32 आर्टिस्ट हैं जो लोग पेंटिंग किए हैं, प्रिंट किए हैं, फोटोग्राफी किए हैं, 3D वर्क है, स्कल्पचर है और मिक्स मीडिया भी है। तो ये एग्जीबिशन जो है बहुत लाभदायक है ये आर्ट स्टूडेंट लोगों को और ये पब्लिक इन जनरल को भी। ये बहुत सुंदर एग्जीबिशन है। मैं यही मांग करूँगा कि सभी लोग आकर ये लाभ उठाए, आकर देखिए ये एग्जीबिशन। हमारे मॉरिशन कलाकारों ने जिस तरह से अपने अपनी चित्र और ये कला ये पेश किए हैं। तो दर्शकों, इन कलाकारों के जो है स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगा ना, मन खुश हो गया। और यही उम्मीद करते हैं ये जो कलाकार हैं इस तरह वो आगे बढ़ते रहे और बहुत सुंदर कार्य हमारे लिए वो प्रस्तुत करते रहे। तो हम इन सभी कलाकारों को धन्यवाद कहेंगे और नेल्सन मंडेला के डायरेक्टर श्री कागू जी को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी ओर से सभी को नमस्ते।